हाँ? आपके चेहरे पे इतनी मुस्कान कैसे है? मेरे चेहरे पे ये मुस्कान मुस्कान नाम की एक बिटिया की वजह से आई है, जिसने छतरपुर जिला के एक छोटे से गांव निवारी में रहते हुए भी आर्ट्स में स्टेट में सेकंड रैंक हासिल की है 97.6% के साथ में। अब हम जा रहे हैं उसके गांव, उसके घर, ये जानने के लिए उसने ये मुकाम किस प्रकार से हासिल किया है। और यदि आपको भी जानना कि टॉपर किस प्रकार से पढ़ते हैं तो जुड़े रहिए अरे विहान से। तो हेलो दोस्तों, मैं अभी बैठा हुआ हूँ स्टेट रैंक 2 के घर में। स्टेट रैंक 2 मुस्कान ने आर्ट्स के सेक्शन में पूरे स्टेट में सेकंड रैंक लगाया है 97.6% के साथ में। तो आज हम इनके साथ क्यों बैठे हैं उसके पीछे कारण ये है कि सबसे पहले तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि रिजल्ट देख के कैसा लगा, और उसके बाद जूनियर्स को ये क्या बताना चाहेंगे इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए करते हैं टॉपर से चर्चा। तो मुस्कान, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि रिजल्ट आया तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका, तो क्या सोचा आपने? मतलब ये जब आया रिजल्ट तो हाँ। मैंने देखा 97.6, तो मतलब ठीक था। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि जैसे मतलब मैं एमपी में टॉप कर सेकंड रैंक है। फिर जब मुझे ये पता चला तो मतलब बहुत ही खुशी महसूस। अच्छा, तो उम्मीद थी कि स्टेट में कहीं ना कहीं रैंक लगेगी? हाँ, मतलब मेरिट का आने का सपना तो सबका होता है। हाँ। तो ऐसे लगा तो था कि मतलब आएगा, लेकिन सेकंड आएगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया। अच्छा, रिजल्ट किसने देखा सबसे पहले? हाँ, मैंने ही देखा था। अच्छा, आपने देखा। हाँ। तो फिर मुझे सेपरेट रिएक्शन जाने, भैया दीदी का क्या रिएक्शन था? मतलब जब पता नहीं था कि एमपी में सेकंड है तो ठीक था सबका। मतलब ठीक है, थोड़ा और बना लेती तो कुछ मेरिट वगैरह आ जाती। अच्छा, ऐसा था। हाँ। और जब पता चला कि अच्छा मैं एमपी में सेकंड है तो फिर सबको अच्छा लगा कि अब तब माहौल एकदम बदल गया होगा कि अभी तो इतना, चलो अच्छी बात है, और फिर हाँ। एकदम से एमपी में। और फिर मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? मम्मी तो बहुत खुश थी। अच्छा, किसी ने ऐसा लगा कि यार स्टेट रैंक 2 लगा लिया आपने, बहुत अच्छी बात है करके, कि यार स्टेट रैंक 2, मतलब जब आपने सोचा कि परसेंट अच्छे बने, ये एक अलग चीज़ होती है, पर जब किसी को पता चलता है कि यार बेटी ने स्टेट रैंक 2 बनाया है, तब सब फोन ऑन करके बताया किसी को? नहीं, हमने किसी को नहीं बताया। अच्छा, लोगों के फोन आने लगे। हाँ, कि अब तो स्टेट रैंक 2 आया है। तो मतलब आपको कैसे खबर चली स्टेट रैंक 2 की? जब मतलब मीडिया हमारे घर पे आई तो मतलब फ़ोन लगाया कि आया है, तो मुझे लगा छतरपुर में सेकंड आया है। ठीक है। हाँ। तो वो आए हमारे घर पे तो कौन? मीडिया वाले। अच्छा, मीडिया वाले। हाँ, मीडिया वाले आए। तो फिर उन्होंने मतलब उन्होंने बोला कि आपका कौन सा नंबर आया है। तो मैंने बोला छतरपुर में मेरा सेकंड आया है। तो वो बोले नहीं बेटा, छतरपुर में सेकंड नहीं आया, एमपी में सेकंड आया है। और तब एकदम खुश हो गए सब लोग। फिर मुझे लगा वाह क्या बात है। जैसे अरी विहान की मैं बात करता हूँ, तो अरी विहान ने किस प्रकार से हेल्प की? आपने उन्नति बैच शुरुआत से ज्वाइन किया हुआ था क्या? जी, हमने मई जून में जो है उन्नति बैच ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद मैं मतलब रोज़ रात को 1 से 2 घंटे उसके लेक्चर्स देखा करती थी। मैं चूँकि उससे हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पढ़ती थी। जो रवि सर हैं वो। अच्छा, रवि सर से पढ़ा आपने हिस्ट्री पूरा? ये तो बहुत बढ़िया बात है। वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं। मुझे कहानियों का मतलब वो हिस्ट्री को ऐसे पढ़ाते हैं कि मतलब जो कहानी है तो उसको मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो मुझे वो ऐसा पढ़ना भी पसंद है, तो मैं जल्दी से। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी शायद हिस्ट्री है ना? हाँ, ये तो और अच्छी बात है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अच्छा, जब अपन बात करते हैं हिस्ट्री की, जैसे अभी मुझे जानकारी, जब मैं आपके घर में आता हूँ तो मुझे जानकारी मिली कि भैया ने मैथ लिया और दीदी ने फिर बायो ले लिया, तो आर्ट्स कॉमर्स की तरफ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्रेशर में, जैसे दूसरे बच्चे जो आपको देख रहे हैं उनके मन में यही होगा कि यार फैमिली में भी साइंस वाले बच्चे हैं तो मुझे ही साइंस लेना चाहिए, तो उनको क्या कहना चाहोगे कि साइंस लेना ही चाहिए या फिर इंटरेस्ट के हिसाब से चलें? इंटरेस्ट के हिसाब से हमें चलना चाहिए। हमें जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे कि मेरे भैया दीदी ज़रूर लिए थे मैथ और बायो। लेकिन मुझे लगता था कि मतलब मुझे आर्ट्स ही लेना है, तो मतलब मेरा मन था तो मैंने ली। और अच्छा, आर्ट्स लिया और आर्ट्स में थोड़ा सा अच्छा स्कोर करते हुए चले गए, है ना? ये तो फिर बहुत बढ़िया बात हो गई अपने पास। और फिर यदि मैं थोड़ा सा आगे चर्चा करता हूँ, तो आपका रूटीन क्या था पढ़ाई करने का?
मतलब ऐसा कुछ टाइम टेबल फिक्स था कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ही पढ़ेंगे? क्योंकि क्या जो भी व्यक्ति देख रहा है उसको देखने में बड़ा इंटरेस्ट होगा कि यार दीदी टॉपर है, तो अब दीदी का टाइम टेबल तो मेरे को जानना ही जानना है कि दीदी कैसे पढ़ती थी। रात को ज़्यादा टाइम देती थी, सुबह नहीं देती थी उतना। अच्छा, सुबह आराम से उठ रहे अपन। हाँ मतलब 7 बजे तक उठ जाती थी और उसके बाद मेडिटेशन वगैरह, उसके बाद पढ़ाई 1-2 घंटे, फिर स्कूल के लिए रेडी हुई। तो 10 से 5 मेरा स्कूल था, तो वहाँ स्कूल में बिताया 5 बजे तक। फिर 5 से 6 घर तक आने में टाइम लग जाता था क्योंकि वो दूर है स्कूल। तो फिर आके और खेल कूद करके और फिर मैं लेक्चर्स लेती थी अरिविहान के। अच्छा, मतलब ऑफलाइन कोचिंग आप नहीं जाती थी, ऑनलाइन ही आपने अरिविहान के जो लेक्चर्स वही देखे हैं। अच्छा, ये तो फिर बहुत अच्छी बात हो गई कि रवि सर के हिस्ट्री के आपने लेक्चर्स देकर वो, तो मतलब टाइम टेबल ऐसा है कि यदि आप सुबह 7 बजे उठ रही हैं, 7 बजे के बाद आप स्कूल जाने से पहले कोई पढ़ाई नहीं करती थी और थोड़ा बहुत लमसम पढ़ लिया और फिर उसके, अच्छा तो शुरुआत से ही एकदम भयंकर तरीके की पढ़ाई की थी, पहाड़ तोड़ने वाली, की लास्ट में आके बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए? नहीं मतलब ठीक ही पढ़ा पूरे टाइम, बस एंड में थोड़ा अच्छे से पढ़ता ही है। पेपर हाँ, आते ये तो पेपर आता है तो थोड़ा सीरियसनेस सबको आ ही पड़ता जाती है। लेकिन वैसे स्टार्टिंग से ही रूटीन एक सही रहा। ये तो अच्छी बात है। मतलब कुल मिला के ऐसे कि यदि बच्चों के मन में ऐसा एक डाउट हुआ जाता है ना कि यार रात रात भर दिन भर पढ़ना चाहिए, तो क्या वो जरूरी है? नहीं, वो जरूरी नहीं है, बस मन लगा के तो पढ़ाने की कोई स्ट्रेटजी होती थी कि किस प्रकार से ऐसे पढ़ना चाहिए कि सब याद हो जा रहा है कम टाइम में भी? कितने घंटे आप पढ़ती थी? मतलब 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे। तो कोई स्ट्रेटजी ऐसी आप अपनाती हो जो बच्चों को बता सको कि यार ऐसे पढ़ना चाहिए तो चीज़ें जल्दी याद होती हैं? मतलब एनसीईआरटी की बुक से और मतलब उसको अच्छा। कहानी को समझते हुए पढ़े अपन। वैसे आर्ट्स सब्जेक्ट है, उसमें कहानियाँ ही होती हैं ज़्यादा। हाँ, आर्ट्स में कहानी है तो उसको थोड़ा रीडिंग अच्छे तरीके से करना अच्छे से चाहिए। मतलब उसको मतलब ऐसे सोचना चाहिए कि जैसे हम निजी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उसमें पहले उस समय क्या हो रहा था उसके बारे में पूरा। अच्छा, इस बारे में, ठीक है। फिर आगे का एम क्या है? जैसे अब जब कोई भी बच्चा आर्ट्स से थोड़ा सा पढ़ाई करता है और बात करते हैं कि जब वो 12th में सेकंड रैंक भी लगा लेता है, तब ज़्यादातर लोगों के मन में ऐसा आता है ना कि यार अब तुमको यूपीएससी करना चाहिए, तुमको कलेक्टर बनना चाहिए। तो अभी क्या अपना आगे का क्या प्लान है, क्या बनना चाहते हैं? मुझे हिस्ट्री का प्रोफेसर बनना है। अच्छा। क्योंकि मतलब ये नहीं है यूपीएससी मतलब ही करना है, ये नहीं है मेरा। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि बच्चों को जो फील्ड अच्छी लगती है, मुझे टीचर फील्ड इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि टीचर जो अपन को पढ़ा रहे हैं वो अपन से सीख रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि मैं भी सब बच्चों को ऐसे पढ़ाऊँ। और हाँ, तो कुल मिला के ये है कि यदि आप अच्छा टॉप भी करते हैं तो उसके बाद भी अब समझ में आता है कि टॉप करने का मतलब ये नहीं होता कि भाई अब तुम कलेक्टर ही बनो। इसका मतलब ये है कि मैटर ऑफ इंटरेस्ट अभी भी चेंज हो सकता है। पर कितनी मज़ेदार बात नहीं है कि साइंस में भैया दीदी लोगों ने साइंस लिया लेकिन आपने उस कड़ी को तोड़ कर तरीके से आपने आर्ट्स ले लिया। अब आर्ट्स लेने के बाद रैंक लगाने के बाद इंसान कलेक्टर बनने की सोचता है, लेकिन आप समझते हैं कि एक टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, ताकि लोगों को मोटिवेट करते चलें। और कभी ऐसा कोई प्रेशर आया आपको पढ़ाई में, बीच में कभी ऐसा लगा कि यार बहुत अच्छा परसेंट तो नहीं बना पाऊंगी, ऐसी कोई दिक्कत हुई क्या पढ़ाई वढ़ाई के टाइम पर? हाँ, हुई है ना। कोई डिस्ट्रैक्शन आए कि भाई फ़ोन ज़्यादा चला लिया किसी समय पे, कि कभी फिल्में बहुत ज़्यादा देख ली? हाँ, ऐसा हुआ है। फिर उस समय पे क्या गिल्ट फील करके ऐसा छोड़ दिया कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, या फिर कुछ उस समय पे मोटिवेट किया अपने आप जो देखा उसके बाद जो मतलब गिल्ट फील हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं पढ़ना है, मतलब 12th है तो कुछ करना तो। हाँ, क्योंकि कई वाले बच्चे क्या होते हैं कि अब बहुत सारी फिल्में वगैरह देख लिया, अब गिल्ट फील कर रहे हैं तो 4 दिन तो यही सोच रहे हैं कि यार बुरा कर लिया, और उस गिल्ट के चक्कर में 4 दिन और बर्बाद कर देते हैं। नहीं। जबकि आपने ऐसा नहीं किया कि चलो ठीक है, कभी टाइम वेस्ट हुआ भी है तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर ली है, ये तो फिर और भी अच्छी बात है। और फिर ऐसा देखो, डेली रूटीन तो मैंने आपसे पूछ लिया कि आपका कैसा था, कोई और ऐसी टेक्निक जो आप पढ़ाई में यूज़ करती हो? मतलब कोई ऐसी टेक्निक नहीं, बस रीडिंग करो एनसीईआरटी को, कहानी को कहानी की तरह समझो, कि कभी ऐसे सोच के पढ़ाई होते हैं जो अरिविहान के। अच्छा, अरिविहान के नोट्स भी आपने अच्छे तरीके से यूज़ किए, ये तो फिर अच्छी बात है क्योंकि हम टॉपर नोट्स भी डलवाते हैं अरिविहान पे ऐप पर। तो ऐप पर यदि आप देखेंगे तो सीधी सी बात यह है कि आपने देखा ही होगा, उन्नति बैच से पढ़ाया, फिर संभव बैच में पढ़ाया, तो वो तो कुल मिला के कि अच्छा कंटेंट तो था ही। पर एक पॉइंट ये समझ में आया मुझे आपकी बातों से कि जैसे आर्ट्स वाले बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कहानी को इस प्रकार से पढ़ते हैं कि वो कहानी की तरह नहीं पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन के आंसर की तरह याद करते हैं। नहीं, उससे नहीं हो पाता। टेक्निक कुछ ये होता है कि मतलब क्वेश्चन है और आप आंसर रट लिया तो इतना सा लिख पाते हैं, उसके बाद लिख ही नहीं पाते, क्योंकि वो याद कर लेते हैं, याद करते करते बोलते बोलते याद किया, 4 लाइन लिखे फिर भूल गया। जबकि मतलब अब मुझे एक टेक्निक ये समझ में आती है आर्ट्स में कि जब आप आर्ट्स कभी भी पढ़ रहे हो,
ठीक है, बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, जब आप आर्ट्स कभी भी पढ़ रहे हो तो मुस्कान दीदी का यही कहना है कि जब आप कहानी पढ़ रहे हैं तो उसको कहानी की तरह पढ़िए। सोचिए कि आज आपका जीवन कैसा है और उस समय पर उन लोगों का जीवन कैसा था, और इस प्रकार से आप हिस्ट्री को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यही बात है ना। तो यही पॉइंट था हमारे पास। अच्छा, आने वाले बच्चों के लिए आप और क्या कहना चाहेंगी? थोड़ा बच्चों से यदि आप कुछ भी सलाह देना चाहें बच्चों को, कि जो अब 12th में आ रहे हैं और वो भी आपकी तरह रैंक लगाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या सलाह होगी? मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग ऑफलाइन वगैरह ऐसे ही करो, आप ऑनलाइन भी कोचिंग कर सकते हैं और अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब 10-10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मतलब पढ़ा है जो अपने, वो अपन को अच्छे से माइंड में सेट हो जाना चाहिए, ये ज़रूरी है। और मन लगा के पढ़ना चाहिए, कहानियों की तरह रटना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अब हिस्ट्री लेने वाला या कह लीजिए आर्ट्स लेने वाला हर एक बच्चा अब इस चीज़ को तो जान जाएगा कि क्वेश्चन आंसर की तरह याद करोगे तो भूल जाओगे, हाँ, भूल जाएंगे। कहानी की तरह याद रखोगे तो याद रहेगा। तो फिर प्रश्न यही रहेगा कि जब आप जैसे आपने अभी स्कूल का बताया, तो 5 बजे से 6 बजे क्यों हो जाता था? कितने किलोमीटर दूर है अपना स्कूल? जो स्कूल है वो यहाँ से 15 किलोमीटर है, आने जाने में लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। 30-35 किलोमीटर, मतलब आपका आना जाने का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। पर गांव के आसपास ऐसा कोई अच्छा स्कूल नहीं है, इसलिए आपको ही दूर जाना पड़ता होगा। जी। तो इस प्रकार से एक प्रकार से ये भी साबित हो जाता है कि बाधा, मतलब जो स्कूल है या डिस्टेंस है, गांव एक बाधा नहीं बन सकता। कि मतलब यदि कोई भी बच्चा गांव पे भी है, तभी वो आगे चल के यदि आगे बढ़ के कुछ करना चाहे तो कर सकता है। क्योंकि जैसे आप बता रहे शाम को आने का यदि 1 घंटा है तो जाने के लिए भी 1 घंटा लगता होगा, मतलब 2 घंटा आपके स्कूल में भी जा रहे हैं, फिर भी उसके बाद भी आपने बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर ली है। तो अच्छा, पेरेंट्स का कभी ऐसा दबाव नहीं आया? कि कई बार होता है ना, पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई बेटी है तो अब पढ़ा तो रहे हैं, अच्छी बात है, पर घर का काम काज ज़्यादा सिखा दो कि जो है आगे क्या करेगी, तो ऐसा कोई दबाव? नहीं, जो मेरी मम्मी हैं वो हमेशा ये कहती हैं कि मतलब अगर उनने बुलाया कि मुस्कान क्या कर रही हो, तो हमने कह दिया कि पढ़ रही हूँ, तो कभी भी कोई काम नहीं, मतलब बोलना ही नहीं है। फिर बोला अच्छा मम्मी किस लिए बुलाया था, तो बोली कि थोड़ा बहुत खाना खा लो, मतलब कभी काम के लिए कुछ। अच्छा, काम के लिए ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं किया कि नहीं हम तुमको रोटी बनाना सिखाएंगे या कुछ? मम्मी ने हमेशा पढ़ाने के लिए अग्रसर किया है। अगर हमने कह भी दिया कि मम्मी मतलब लाओ हम हमें हेल्प करा लेते हैं। हाँ, तो भी वो बोली नहीं, पढ़ लो पहले फिर ऐसे। अच्छा, पढ़ाई के लिए, मतलब कुल मिला के आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं। support है। और भैया दीदी ने फिर आर्ट्स में कितनी हेल्प कर डाली? वे भी कैसे कर सकते, तो तो मतलब फिर वो डांट के थोड़ा सा मोटिवेट करते थे फिर आपको नहीं, कि मुस्कान पढ़ाई करो, फिर क्या हुआ? भैया दीदी तो नहीं, कभी नहीं कहा। पापा बोलते थे हाँ कि पढ़ लो, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मतलब वो बच्चे हैं तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, तो भैया पिताजी दीदी ने थोड़ा मोटिवेट किया कि नहीं पढ़ाई करो अच्छे से, तो अच्छा परसेंट बनाओगे तो अच्छा सब कुछ अच्छा रहेगा। सीधी सी बात यह है कि एक छोटे गांव में रहते हुए भी, ऑनलाइन पढ़ते हुए भी, दूर दूर जब आप जा रहे हैं तो 1-1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद भी कहीं ना कहीं एक रैंक लगाया जा सकता है। तो अब इस वीडियो को देखने वाले हर उस बच्चे को जो मुस्कान दीदी की कहानी सुन चुके हैं, यही कहना चाहूँगा कि यदि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टेट रैंक 2 ला सकते हैं, आप चाहें तो आने वाले टाइम पे स्टेट रैंक 1 भी ला सकते हैं। बस थोड़े से हौसले मजबूत करने होंगे और उन्होंने जो ट्रिक बताई है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट बहुत सिंपल सा है, पॉइंट यही है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हों तो कहानियों को कहानी की तरह पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ जो है जब आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पॉइंट ये भी रखिए अपने दिमाग में कि भाई 4 घंटे पढ़ना या 8 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है। जितने घंटे आप पढ़ रहे हैं उतने घंटे की पढ़ाई आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए यदि आपको एक्स्ट्रा टीचर्स की यदि आवश्यकता पड़ती है, और मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपके टीचर्स उतने अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन, जैसे हमारा अरिविहान भी है, तो आप अरिविहान का सहारा ले सकते हो, उन्नति बैच का सहारा ले सकते हैं, जहाँ पर आपको टीचर्स अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। और जब आपकी मेहनत और उन टीचर्स की मेहनत एक साथ मिलती है तो आपका स्टेट रैंक 2 कहीं नहीं जाता है। तो इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू को यहीं पे कंक्लूड करता हूं मुस्कान, और उम्मीद करूंगा कि जिन्होंने भी मुस्कान दीदी की कहानी सुनी है वो आने वाले टाइम पे स्टेट रैंक 1, स्टेट रैंक 2 का ही सपना लेकर चलेंगे और मेरिट लिस्ट में आने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। इसी के साथ इस इंटरव्यू को हम करते हैं कंक्लूड, और एक बार फिर से मुस्कान आपको मैं कहना चाहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशन रैंक 2 लाने के लिए।